आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के लुधियाना में स्थित गांव जसपाल बांगर में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 4 सदस्यों के इस परिवार के लिए एक नया मकान बनाकर दिया गया है। परिवार की मुखिया गुड़िया दासी, जो एक पैर से विकलांग हैं, और उनके पति उन्हें लगभग 10 साल पहले छोड़कर चले गए थे। तब से यह परिवार एक किराए के जर्जर मकान में रह रहा था। 2 छोटे बच्चे ही बाहर छोटा मोटा काम करके जो कुछ भी कमा लेते थे, उसी से इस परिवार का कठिन गुजारा चलता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन तक पहुंची, उनके हालातों को समझा गया और तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको राशन सामग्री, बच्चों की पढ़ाई में सहायता और घर के अन्य खर्चों में भी भरपूर मदद दी गई। इस परिवार की पहले की स्थिति और पूरी कहानी आप अन्नपूर्णा मुहिम चैनल के एपिसोड नंबर 118 में देख सकते हैं। आइए अब आपको उनका नया घर दिखाते हैं और मिलवाते हैं इस परिवार से, जिनके जीवन में आज एक नई उम्मीद जग चुकी है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं जिला लुधियाना में, ये गांव जसपाल बांगर लुधियाना में, यहाँ पर हम आए हैं। आप सामने देखेंगे कि ये फ्लैक्स लगी हुई है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है। और ये सामने आप सामने देखेंगे कि लगा हुआ है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम गुड़िया पारसनाथ, गांव जसपाल बांगर, गली नंबर 1, कबीर देव नगर, तहसील व जिला लुधियाना, राज्य पंजाब। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गुड़िया देवी को बनाकर दिया गया है। इस गुड़िया देवी के बारे में अगर बात करें तो आज से कुछ समय पहले, आज 5वीं बार हम यहाँ पर आए हैं। आज से कुछ समय पहले जब जहाँ इस बहन के घर आए थे, तो घर आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। वो एक छोटा सा घर था, एक छोटा सा रूम था, जिसमें सामान भी पूरा ना रखा जाए। तो दर्शकों, ये घर है वो जिसमें वो परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है और मजबूर है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको ढूंढकर और उसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा राशन मुहैया करवा रहे हैं। तो दर्शकों, आइए चलते हैं, स्थिति जानेंगे। और आप देख सकते हैं, ये है वो घर। 4 बाय 8 का कमरा है लगभग, और इसी में ही खाना बनाना, सोना, रहना इसी में ही कर रहे हैं। कितनी मुश्किल होती होगी इसमें रहना बसर करना। और आप देख सकते हैं कितनी स्थिति दयनीय है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहीं पर ही खाना बनाते हैं और फिर यहीं पर सो जाते हैं, यहीं पर ही अपना गुजर बसर चल रहा है इनका। यहाँ आप देखेंगे कि ये सभी जो मिस्त्री लगे हुए हैं, ये किसी प्रॉपर्टी डीलर का घर नहीं बना रहे, किसी और इंसान का मकान नहीं बना रहे। ये सेवा चल रही है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों की। जो सेवा चल रही है एक मकान बनाने की, वो मकान बनाया जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बन रहा है, और जिसमें बोला गया था कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के तहत ये मकान यहाँ पर निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज के सेवादार बना रहे हैं। और ये भी नहीं है कि एक अच्छी भली नींव
जैसे आप देखेंगे कि अच्छे मकान की नींव होती है 2.5-3 फुट नीचे, ऐसे नींव खोद रखी है और सारे ईंटें पड़ी हुई है, अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं। ये भगत सेवा भी कर रहे हैं, अच्छी ईंटें लगी हुई है और नीचे से ईंटें लगाकर अच्छी तरह इस मकान का जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया जा रहा है। आप सामने देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की एक फ्लैक्स लगी है जिस पे लिखा है कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है। वही कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। आप सामने देखेंगे तो मिस्त्री जो है वो सीमेंट भी भर रहे हैं और ईंटें आपने देखी हैं कि जो सभी लगा रहे हैं। अभी परिवार के मेंबर हैं जिनके लिए यहाँ पर ये मकान बन रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। ये बहन जी है और इनकी बेटी है, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी आप कौन कौन है परिवार में? हम हैं और 3 बच्चे हैं। बहन जी जैसे आपने बताया कि आप हैं, आपके 3 बच्चे हैं, तो इन बच्चों के पिताजी के बारे में नहीं बताया आपने। पिताजी नशे में डूबे हुए थे तो उनको 10 साल हो गया, भगत जी छोड़ दिए जी। हाँ जी। दर्शकों, इस बहन के पति जो हैं वो आज से 10 साल पहले इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद ये बहन किसी तरह मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर का जो गुजारा कर रही थी, इन बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इन बच्चों के लिए, इस बहन जी के लिए कल युग में सतयुग की शुरुआत की है संत रामपाल जी महाराज ने। जिस दिन से इस बहन को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन देना संत रामपाल जी महाराज ने शुरू किया है, उसी दिन से इस बहन के लिए जो कल युग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी थी। बहन जी जैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की बात चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम के साथ जुड़ने से पहले और अन्नपूर्णा मुहिम के साथ जुड़ने के बाद ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आए हैं? जब अन्नपूर्णा मुहिम से पहले हमें बहुत दुखों को सामना करना पड़ा है। जब से संत रामपाल जी आए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत से, तब से अच्छा से ज़िंदगी चल रही है। मकान बना के दे रहे हैं संत रामपाल जी, उनको चढ़ने में कोटि कोटि प्रणाम। अब अच्छा ज़िंदगी चल रही है, बच्चों सबको हमारा राशन दे रहे हैं परमात्मा। तो बहन जी जैसे आपने कब बोला है कि पहले बहुत सी समस्याएं थी, तो किस तरह की समस्याएं आती थी संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आने से पहले आपको? बहुत सी समस्या आई भगत जी, बच्चे भूखे, टेंशन में रहती थी, बहुत दुखों का सामना की हूँ। जब से संत रामपाल जी महाराज मिले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पे, तब से बहुत दया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पे घर बना के दे रहे हैं। बेटा, जब आपके घर पहली बार हम आए थे, आप काफ़ी भावुक थे, काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी रो रहे थे। उस समय आप दुखी बहुत थे, आपको कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था इस संसार में। तो जब से और अब के जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं? तब से जब हमारे घर अब पहली बार आए थे, तब से हम अच्छे से ज़िंदगी जी रहे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारे घर समय समय पे राशन दे रहे। उससे पहले हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर में हमेशा दुख, कभी कुछ होता रहता था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे राशन लगवा दिया, हमें मकान भी दे रहे, तब से हमें दुख नहीं हो रहा। बेटा, कभी सोचा था कि कोई संत आएगा घर में, पहले हमारे लिए रोटी का इंतज़ाम करेगा, फिर कपड़ों का इंतज़ाम करेगा, फिर हमारे लिए मकान भी बना कर दे देगा? कभी सोचा तो नहीं था, पर संत रामपाल जी महाराज जब से आए तब से हमें कोई दुख नहीं हुआ। पर गुरुजी ने हमें मकान बनवा के दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तब से हमारे घर में जो भी कंडीशन थी दुख की पहले, अब वो नहीं है। गुरुजी की दया से गुरुजी ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की है। आज पूरे गरीबों की मदद करें और जहाँ हमारी भी कर रहे हैं। पूरे विश्व में गुरुजी ने गरीबों की इतनी मदद की है कि आज वो सुखी से ज़िंदगी जी रहे। और गुरुजी ने आज हमारी भी मदद की है, हमें घर बनवा के दिया, राशन दिया। हमारे घर में जितने भी दुख थे आज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं उनके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तो बहन जी जैसे आपने मकान का जिक्र किया है कि संत रामपाल जी महाराज मकान बनवा रहे हैं, तो ये ज़मीन तो आपकी होगी या ज़मीन किस ज़मीन पे बना रहे हैं? ये ज़मीन संत रामपाल जी महाराज हमें दे रहे हैं। ये ज़मीन हमारी नहीं है, हमें गुरुजी ने दिया है। दर्शकों, एक मकान बनाना हो, एक जगह भी खरीदनी है। पहले प्लॉट खरीदा गया, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने खरीदा है, फिर इनके नाम रजिस्ट्री करवाई गई और उसके बाद इनको मकान भी इसी ज़मीन के ऊपर संत रामपाल जी महाराज बनवा कर दे रहे हैं। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे।
ये आप सामने देख रहे हैं कि इस गांव के जो सरपंच साहब है वो गुड़िया देवी को जो इस मकान की चाबियां हैं वो दे रहे हैं। साथ में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार है और ये चाबियां जो हैं इस मकान की वो गुड़िया देवी को दी जा रही है और जो इनके हाथ से ही इस मकान को खुलवा के और खोला जा रहा है। आप सामने देख रहे हैं ये मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवा के दिया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्योंकि जैसा नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सरपंच साहब, जैसे ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है जिसमें रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, जो संत रामपाल जी महाराज का नारा है, इसी के तहत ये मकान आज संत रामपाल जी महाराज ने बनवा के दिया है गरीब परिवार को। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ जी। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी सरपंच साहब, जैसे इस मकान की बात हुई है ऐसे पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों ही मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवाए हैं और हजारों परिवार हैं जिनको हर महीने राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जो बच्चे शिक्षक है पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई का खर्च भी सारा संत रामपाल जी महाराज करते हैं। आप क्या समझते हैं कि समाज के लिए ये संत रामपाल जी की मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है जी कितनी लाभदायक है? ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ जी। सरपंच साहब, जैसे किसानों के मुद्दे को अक्सर सरकार भी अनदेखा कर देती है, कोशिश करती है सरकार अपने तौर पे मदद करने की, लेकिन समस्याएं बड़ी होती हैं। सभी जगह सरकार के लिए भी पहुंच पाना संभव नहीं होता। अभी हरियाणा की सुर्खियों में रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। 500 से अधिक गांवों का पानी संत रामपाल जी महाराज ने पाइप देकर निकलवाया है और यहाँ हमारे अजनाला तो तहसील अजनाला डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में भी ये सेवा लगातार जारी रही है। किसानों की जो मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस मदद को? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪੁੰਨ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਟਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जी ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जिस तरह इनकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह संत रामपाल जी महाराज इस मकान के और इस मुहिम को चला भी रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स के ऊपर जब भी लिखा होता है तो सबसे पहले लिखा होता है कि रोटी, और रोटी में आप सारा ये देख रहे हैं सारी ही राशन सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर लेकर आए हैं। आगे बात कपड़े की आ जाती है तो ये सारे कपड़े, चाहे वो गद्दे की बात करें, सारे ही कपड़े जो भी है वो सारे ही संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि जो गेस्ट सरपंच साहब यहाँ पर आए हैं उनको ये मकान दिखा रहे हैं। ये आगे बरामदा बना हुआ है जो इस मकान का है, आगे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सरपंच साहब को दिखा रहे हैं। ये एक साइड में 2 रूम सेट बना हुआ है। ये सामने वाला रूम है इनका जो गुड़िया देवी को संत रामपाल जी महाराज ने बनवा के दिया है, और साथ में ये दूसरा रूम है। इस तरफ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजली की फिटिंग भी करवा कर दी है और पंखा भी लगवा कर दिया है। ये सारा आप डोर भी देखेंगे, दरवाजे आगे देखेंगे तो ये दरवाजे भी और साथ में कुंडे फिटिंग सारी ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवा के दी गई है। और ये बिजली की फिटिंग भी आप सारी देख रहे हैं, सरपंच साहब को भी दिखाई जा रही है, पंखा भी लगवा के दिया है। ऐसे ही इस तरफ ये लेफ्ट साइड में किचन है। ये संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चूल्हा भी बिल्कुल नया लेकर दिया है और सारे ही बर्तन जो भी घर में जरूरी बर्तन है उनसे ज्यादा कहीं ज्यादा बर्तन सारे ही यहाँ पर लेकर दिए गए हैं। चाहे वो आटा डालने वाले ड्रम की बात हो, चाहे ऊपर आपने गिलास देखे हैं, ये बर्तन रखने के लिए भी लगा के दिया है, एडजस्ट फैन भी लगा कर दिया है। और यहाँ पर पानी की फिटिंग बर्तन धोने के लिए वो भी फिटिंग भी करवा के दी है। यहाँ पर भी पंखे का इंतजाम किया है, एडजस्ट फैन भी लगाया है और दूसरा पंखा भी यहाँ पर लगवा के दिया है। और सारी ही फिटिंग बिजली की यहाँ पर भी
प्रॉपर तरीके से करवाई गई है। और साथ में अभी बाहर देखते हैं, बरामदे के बाहर जय सरपंच साहब के साथ दोनों रूम इनको दिखाए हैं, किचन भी दिखाया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अभी इस तरफ बरामदे से बाहर आए हैं। तो ये राइट साइड में आप देखेंगे, ये बाहर शीशा लगा हुआ है और साथ में हाथ धोने के लिए सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवा के दिया है। ये सामने आप देखेंगे तो ये वॉशरूम है जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दिखा रहे हैं। कैमरामैन के माध्यम से आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा वाइट कलर करा है और हैंगर भी लगवा कर दिए हैं। पानी का भी प्रॉपर इंतजाम यहाँ पर किया है और साथ में बिजली की फिटिंग यहाँ पर भी करवाई गई है। और ये आप सामने देख रहे हैं कि 2 नल लगे हुए हैं और पानी की प्रॉपर फिटिंग यहाँ पर है। और सारा ही प्लम्बर का खर्चा, जो भी खर्चा है वो सारा संत रामपाल जी महाराज किया है। दरवाजे अच्छी क्वालिटी के लगवा कर दिए हैं और ये भी आप देख सकते हैं, इस तरफ दरवाजा बिल्कुल अच्छा लगा हुआ है और साथ में सीट रखी हुई है। और ये भी आप देखेंगे तो वाइट कलर है और यहाँ पर भी बिजली की फिटिंग कर रखी है। आगे दिखा रहे हैं, ये दरवाजे दिखाए हैं, अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। ये सामने आप देखेंगे तो ये बाहर बरामदा खाली जगह छोड़ रखी है। यहाँ पर अच्छी बिल्कुल सीढ़ियों की फिटिंग भी करी है और साथ में रेलिंग भी लगाई है, ताकि जो बच्चे कभी चढ़ते हैं तो किसी भी तरह की वो सेफ्टी का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया है। ऊपर भी आप देख रहे हैं, सामने मकान की ग्रेलिंग प्रॉपर तरीके से कर रखी है और सामने लिखा है कि सत कबीर जी की दया, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। और सामने अच्छे से सारा ही जो है वो सारा कवर कर रखा है। दर्शकों, ये गुड़िया दासी है जिनके घर आज से पहले 4 बार राहत और राशन सामग्री की कवरेज करने हम आए थे ऐसे न्यूज के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे एक बात लिखी होती है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा। ये 4 चीजें आपने हमारी सभी वीडियो में देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहां पर भी जाते हैं, ये चारों चीजें उसी समय ऑन स्पॉट उस परिवार को देते हैं। रोटी की बात हो तो राशन सामग्री दी जाती है, कपड़े की बात हो तो कपड़े भी दिए जाते हैं, चिकित्सा और शिक्षा की बात होती है तो वो भी मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। आज इस गुड़िया दासी का जो 5वें नंबर पे बात आती है वो है मकान की। इस गुड़िया दासी का मकान भी संत रामपाल जी महाराज ने बना कर दिया है। इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। बहन जी, जैसे पहली बार राशन सामग्री लेकर आपके घर आए थे, उस समय एक टूटी सी छत थी और बहुत पुराना सा घर था। उस समय आप राशन से भी, घर की रोटी से भी काफी परेशान थे और आज ये एक महल बनाकर संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है। ये सब कैसे हुआ जी? बस परमात्मा की दया है भगत जी। उस समय तो जब आए थे राशन लेके, तो उस समय बहुत गरीब भी झेल रहे थे, बहुत दुख भरी कहानी थी भगत जी। छोटे छोटे बच्चे थे लोग, तो हम मजबूरी के कारण, माँ बाप तो चाहते नहीं है कि छोटे बच्चे काम पे जाए, माँ बाप को तकलीफ ज्यादा होती है। पिताजी तो है नहीं, बस मैं ही हूँ अकेली। 3 बच्चे लेके गुजारा किसी तरह कर रही थी। अब बच्चे सबको काम पे भेज रही थी मजबूरी के कारण कि 2 रुपया लाएगा लोग कमा के, तो हमारे घर के जो कुछ खर्चा होगा वो करेंगे। लेकिन बहुत दुख भरी कहानी थी। लेकिन परमात्मा आज हाथ पकड़ लिए, राशन वासन सब दे रहे हैं, आज घर भी बनवा के दे रहे हैं। यार परमात्मा नहीं होते तो आज सचमुच में हम जिंदा नहीं होते। मेरे बहुत परमात्मा पूर्ण मुहिम चला के आज हमें बहुत सहारा दिए। अगर सही में आज भगवान नहीं होते ना तो हम आज धरती पर नहीं होते। जब घर बन रहा था मैं आते थे तो रोते थे कि परमात्मा कितना अच्छा ज्ञान दिए है कि सारे बच्चे मिल के परमात्मा के आगे के पालन करते हैं। बच्चे भगवान की जो भक्ति करते हैं, आज परमात्मा नहीं होते, इतना अच्छा ज्ञान नहीं होता तो आज सही में हम जीवित नहीं होते। आज हम जीवित नहीं होते। बहुत दे दिया है मुझे तूने मालिक, बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है
है, ये जायदाद की है, ये औलाद की है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहन जी भावुक है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन हम इनके घर आए थे तो इनकी ये बेटी इसी तरह फूट फूट कर रो रही थी। मजबूरी थी, दुख थे, परेशानियां थी और भूखे रहने का गम और दुख था इनके मन में। इनका मन में भी ये रोष था कि हम 2025 में जी रहे हैं और हमारे घर की छत हमारे ऊपर पानी टपकता है और समय पे हमें राशन नहीं मिलता। इनकी जिंदगी बदली संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से, जिस मुहिम ने एक टूटी झोंपड़ी से आज इस सफेद महल में ले आकर इनको खड़ा कर दिया है। बहन जी, जैसे एक वाणी में एक शब्द आता है कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद। तो आपके लिए जैसे संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री की मदद की है और साथ में आपका मकान भी बना कर दिया है, तो ये वाणी आपके ऊपर बिल्कुल सत्य साबित हो जाती है कि आपके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक माँ बाप की तरह रोल अदा किया है आपके घर बनाने के लिए। हाँ जी, परमात्मा आज माँ बाप से भी बढ़ के सब दुनिया साथ छोड़ देती है, माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, बच्चे पति सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक माँ परमात्मा कहते हैं ना, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। वो भगवान आज हमारे संग पल पल अच्छा करके दिखाते हैं कि बेटा पिता है, हम भगवान है, वो आज करके दिखाए हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि कोई सब साथ छोड़ देते, लेकिन एक परमात्मा है ना, अपने बच्चों के साथ हमेशा हर पल देते हैं। वो हमने महसूस बहुत किया है भगत जी, बहुत हमारे परमात्मा साथ देते हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो बहन जी, जब भी घर बनता है, चाहे हम अपने घर की रिपेयर करवाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या सामान की होती है कि कहाँ से लेकर आएंगे, मिस्त्री कहाँ से अरेंज करेंगे। तो जो भी सामान है, जमीन तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको लेकर दे दी, तो जो सामान यहाँ पर लगा है, चाहे वो ईंट हो, चाहे सीमेंट हो या और सब कुछ हो, वो फिर आपसे कितने पैसे लिए उसके? कुछ नहीं भगत जी, कुछ नहीं। परमात्मा तो देते हैं ना, लेते थोड़ी ना है। ये सब परमात्मा दिए हैं, ईंट लेके सारा कुछ टोटल परमात्मा होके करके सब पैसा, एक पैसा नहीं लगता है। जो भगवान सबनत भगवान है तो आज दे रहे हैं। तो मिस्त्रियों की मजदूरी तो आपसे ली होगी? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। ये दर्शकों, सोचने वाली बात है। मकान इस बहन का बन रहा था और सामान संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आ रहे थे, संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश पे। और वो सभी सामान, इस बहन को किसी भी चीज की चिंता नहीं थी कि कोई ईंट लेकर आनी है, कोई जुगाट लेनी है, कोई स्टील की फिटिंग करवानी है, या कोई पानी की फिटिंग करवानी है, कोई पाइप की फिटिंग करवानी है। जैसे इस बहन ने बताया है कि सभी निशुल्क संत रामपाल जी महाराज ने करवाया है, चाहे वो बिजली की फिटिंग की बात हो, चाहे मकान बनाने की बात हो। तो बहन जी, जो मजदूर यहाँ पर लगे थे, उनकी लेबर आपसे ली गई होगी? नहीं, सब परमात्मा के बच्चे थे, सब सेवादार थे, सब सेवा किए हैं इसमें।
तो बहन जी, जैसे घर पे मजदूर काम के लिए हम लगाते हैं, तो उनकी चाय पानी तो 2-3 टाइम बनानी पड़ती है, 2-3 बंदे काम लग जाते हैं, तो चाय पानी का इंतजाम आप करते होंगे? नहीं भगत जी, सब परमात्मा की दया से सब खाना पीना चाय बिस्कुट सब कुछ परमात्मा दे रहे थे जी। दर्शकों, मकान इस बहन का बन रहा था और चाय से लेकर बिस्कुट तक और पानी की सभी सुविधा संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कर रहे थे। इस बहन को कोई चिंता नहीं थी। इस बहन के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए हैं जैसे वाणी कहती है कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद। वेदों में भी बोला गया है कि वही जो पूर्ण परमात्मा है वही हमारा सच्चे माँ बाप हो सकते हैं, वही हमारे भाई बंद हो सकते हैं। इस बहन के लिए माँ बाप का रोल अदा किया है संत रामपाल जी महाराज ने। इनकी बेटी है, इनसे बात करते हैं। बेटा नमस्कार, क्या नाम है बेटा आपका? काजल दासी। बेटा, जब पहली बार आपके घर आए थे तो आपकी आंखों के आंसू देखकर हम भी भावुक हो गए थे और हम भी बहुत दुख महसूस कर रहे थे, सहज महसूस कर रहे थे। आप बहुत दुखी थे उस समय और आज आपके चेहरे पे मुस्कान है। आज आप इस महल में, इस मकान में बैठे हैं। ये सारा सफर कैसे तय हुआ? जो पहले थे उसमें हमें बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा। खाने पीने की दिक्कत, पढ़ाई की दिक्कत, घर की दिक्कत। एक एक रात बहुत मुश्किल से हम लोग सोते थे, बहुत टेंशन में रहते थे। पर जब से संत रामपाल जी महाराज की टीम हमारे घर आई तो सेवादार आए, उन्होंने हमारी जानकारी ली, फिर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की, हमारी राशन की पढ़ाई की और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की, आज मकान की है। तो बेटा, जैसे आपने बताया है कि पहले बहुत सी समस्याएं थी, एक एक रात, एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजरता था। तो कभी जैसे आप रो रहे थे उस दिन, पहले दिन जब हम आपके घर आए थे, तो कभी जिंदगी में ऐसा भी हुआ था कि असहाय महसूस हुआ हो, जा खाने के लिए घर पे राशन ना हो? जी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ था। कई रात तो हम बिन खाए भी सोए थे, सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से, क्योंकि खाना राशन नहीं रहता था ढंग से घर पे। स्कूल जाने के लिए अच्छी से फीस वगैरह भी नहीं रहते थे। बहुत मुश्किल हमने पहले झेले हैं, बिन खाए भी सोते थे। दर्शकों, आज के समय में अगर किसी को बिन खाए सोना पड़ रहा है, इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। ये बहन ने बताया है कि बहुत बार हम बिन खाए सोए हैं। आज 2025 में जहां लोग अलग अलग तरह की सुविधाएं इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, वहां पे इस गुड़िया जैसी, इस बहन जैसे ऐसे भी हैं जिनको समय अनुसार खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने वो कर दिखाया जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तो बेटा, जब से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आ रहे हैं, तो अब तो कोई ऐसा दिन नहीं आया जहाँ शिक्षा में कोई कमी तो महसूस नहीं हुई कभी? कभी भी नहीं। जब से संत रामपाल जी महाराज की टीम हमारे घर पे आई, सेवादार आए, उन्होंने सारी जानकारी ली, हमें राशन दिया, पढ़ाई की व्यवस्था कराई और घर रहने की व्यवस्था कराई। उस दिन से हमें एक भी दिन सोचना नहीं पड़ा, कभी दुखी नहीं हुआ, सुखी से हम लोग रह रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने, परमात्मा ने हमें ये घर दिया। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो बेटा, जैसे शिक्षा की बात हुई है, शिक्षा में क्या कुछ मदद आपकी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की गई है? शिक्षा में भी बहुत सी मदद की गई थी, किताबें, फीस वगैरह की भी संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं। मेरी नहीं, पूरे यहाँ पे वर्ल्ड में जिसको भी किताबें, शिक्षा, चिकित्सा और फीसों की जरूरत होती है, संत रामपाल जी महाराज पूरे वर्ल्ड में आज कर रहे हैं और मेरे भी करते हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है, तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम
जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। अभी भाई है हमारे साथ, इससे बात करते हैं। नमस्कार, सस्या भगत जी। क्या नाम है आपका? शुभम दास। आपके घर जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा महिमा आई है, पहले आप एक छोटे से कमरे में रहते थे जिसमें एक ही चारपाई डालने की जगह थी, और आज ये 2 रूम सेट बनाकर आपको दिया है, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे घर गुरु जी ने हमें एक छत डाल के दी है, महल जैसा घर बना के दे दिया है। हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि हमारा घर इतनी जल्दी बन जाएगा। तो बेटा, जैसे आप घर के गुजारे के लिए कुछ कार्य भी करते थे, तो काफी मुश्किल थी, कभी कभार भूखे भी सोना पड़ता था, तो कभी सोचा था कि इस तरह से कोई संत आएगा जो सबसे पहले हमारी राहत और राशन सामग्री का इंतजाम करेगा और बाद में हमारा मकान भी बना कर दे देगा? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोई हमारे घर आएगा, हमें ये सब करके देगा। पहले मैं काम करता था और 2 पैसे लाता था घर की मजबूरी देखकर। तो बेटा, जो संत रामपाल जी महाराज आपके जैसे ऐसे ही हजारों परिवारों को राहत और राशन सामग्री दे रहे हैं, तो आप छोटी उम्र में कमा रहे थे, आपकी कुछ समस्याएं कम हुई अब? हाँ जी भगत जी, बहुत समस्याएं कम हो गई है गुरु जी की वजह से। पहले मैं काम करता था, पढ़ाई भी सही से नहीं कर पाता था, 2 टाइम का खाना भी नहीं सही से खा पाता था। अब के टाइम में सही से खाना भी खा पाता हूँ, पढ़ाई भी कर लेता हूँ और ज़्यादातर काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ पाती। ये है शिक्षा में बदलाव संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से। ये बच्चे जो पढ़ाई छोड़कर घर के गुजारे के लिए कार्य करने लग गए थे, आज इनके जीवन में ये बदलाव आया है कि ये दोबारा से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दोबारा से शिक्षक जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकी घर वापसी, स्कूल की घर वापसी करवाई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश दास। राजेश दास जी, जैसे गुड़िया देवी के घर आए थे तो इनका एक छोटा सा रूम था, आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो बाहर नेम प्लेट भी लगी है गुड़िया देवी के नाम की। ये एक छोटे से रूम से लेकर इस महल तक का सफर, ये सब कैसे तय हुआ जी? जी सर, ऐसे है, ये बहन को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्ण मुहिम के तहत राशन जाता था, तो वहाँ पे जब इसको राशन लगा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि ये बहन जो है एक छोटे से कमरे में रह रही है और इसको उस बच्चे वहीं पे बनाते थे, वहीं पे खाते थे, वो एक मंजिल थी उसी पे सोते थे, कुछ नीचे सो जाते थे, छत बहुत डाउन थी उनकी छत भी, तो किराया भी शहर में आपको पता बहुत महंगे कमरे मिलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुनिंदर धर्मान ट्रस्ट की तरफ से इनको जगह लेके दी। ये लुधियाना में जसपाल बांगर में 100 गज जगह ली है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हम लोगों को आदेश दिया कि बेटा जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इस बेटी को घर बना के दो। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये 15 दिन में एक महल की तरह मकान 15 दिन में तैयार हो गया जी। तो इसमें देखिए आप, बिल्कुल हैवी गेट है, बहुत बढ़िया गेट लगाए हैं, हैवी है, ये 2 क्विंटल का गेट है जी। जी ये बहुत हैवी है जी। जी जी, बहुत हैवी गेट है, और इसको यहाँ पे एक अपने पानी पीने के लिए ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं हम, बोर कराया गया। तो ये बिल्कुल फ्रेश, जो हमने 2 HP की मोटर लगाई है और ऊपर पानी की टंकी रखी है, तो फ्रेश पानी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको करा के दिया। और ये आप देख सकते हैं, ये एक बरामदा टाइप बनाया जी, जिसमें चारपाई वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ पूरा बरामदा है जी, सामने रूम है, ये रूम रहा है जी। इसमें ये आप देखिए गेट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के गेट हैं, सारी खिड़कियाँ वगैरह सारी फिट करा के दी हुई हैं, हैवी क्वालिटी की सारी। बीच में पंखे भी लगा के दिए हैं जी, सारे 4 पंखे लगा के दिए हैं जी, मतलब 2 कमरों में, एक बरामदे में और एक किचन में भी। ये देखिए आप, इसका भी गेट बिल्कुल पूरा ठोस है जी, बढ़िया क्वालिटी के। और ये देखिए आप, बिजली की जो फिटिंग कराई गई है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फिटिंग है। ये देखिए, ये भी सब सेवादारों के थ्रू फिटिंग की गई है,
इसमें हल्की क्वालिटी कोई नहीं है, शीशे फिट कराए गए। ये स्टील की फिटिंग, हाँ जी स्टील की फिटिंग है, ये स्टील की है। और ये ग्लास जो लगाया है जी, ये देखिए जी। और देखो किचन, देखो आम छोटा परिवार भी हो तो किचन में वो छोटी सी किचन बनाते हैं। शहर में जो रहते हैं 100 गज मकान भी बनाते हैं तो उसमें भी 5x5 या 5x6 की किचन बनाते हैं। ये 11x6 की किचन है जिसमें आप यहाँ फ्रिज रख सकते हैं, सारे प्लग फिटिंग कराई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान जो है, ये बर्तन रखने की टोकरी, ऊपर एग्जॉस्ट फैन, विंडो देखिए सारी स्टील की है और सेल्फें डाल के दी हैं। ये आम जो घरों में होता है सिंगल होते हैं, लेकिन ये डबल और हैवी क्वालिटी के लगाए गए हैं जी, बड़ी क्वालिटी है। टूटियां लगाई गई हैं, 2-2 टूटियां लगा के दी हैं जी। ये सारे बर्तन लेके दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, आटा रखने के ड्रम लेके दिया है, सिलेंडर है, चूल्हा है, ये कुकर लेके दिया जी, ठीक है। उसके साथ में ये बच्चों के लिए बिस्कुट भी पड़े भेजे हैं साथ में। और ये मसाला पानी देखिए, सारी स्टील की क्वालिटी है, हल्की क्वालिटी कोई नहीं है। और ये हॉटकेस देखिए जी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है, ये हल्की क्वालिटी कोई भी नहीं है। नहीं तो आजकल क्या है कि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं लोग, लेकिन संत रामपाल जी ने बड़ी है बैठने के लिए, जिसमें देखो पीढ़ी भी बैठने के, जो बहन जो थोड़ी प्रॉब्लम बैठ नहीं सकती है, यहाँ तक कि झाड़ू तक। ये चूल्हा देखिए, ये भी क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी। 4 कुर्सी दी है, 4 परिवार, एक परिवार में 4 हैं सदस्य, तो 4 कुर्सी और टेबल। उसके बाद अलमारी देखिए आप, ये अलमारी हल्की नहीं, ये आज मार्केट में इसकी जो कीमत है 10-12 हज़ार रुपये की कीमत है, बढ़िया क्वालिटी की है। आपने ये देखिए अंदर हैवी, हल्की नहीं है बिल्कुल। ये सारी अलमारी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। उसके बाद देखिए जी, ऊपर स्टोर है, ये 11x6 का स्टोर है जिसमें आप सामान रख सकते हैं, ठीक है। सारा अंदर तक खाली है जी। ये शैंक देखिए, बढ़िया क्वालिटी का शैंक है, ये शीशा लगा के दिया हुआ है। साथ में यहाँ देखो बिजली की फिटिंग देख लीजिए, हर जगह बहुत बढ़िया तरीके से काम कराया गया। ये अपने बाथरूम है नहाने के लिए। आजकल छोटी फैमिली में क्या होता है कि बाथरूम और टॉयलेट, जो बाथरूम होता है और टॉयलेट है एक ही जगह पे बना दिया जाता है जगह की कमी की वजह। लेकिन संत रामपाल जी ने देखो हर चीज फिट करके दी है, बिजली फिटिंग, हर चीज, टूटियां 2-2 लगा के दी हैं। आप इधर देखिए दरवाजे देखिए इनके, और हैवी दरवाजे, बहुत हैवी। हाँ ये चुकाट भी लोहे की, बिल्कुल लोहे की जी, लोहे की, बहुत हैवी क्वालिटी का। ये हल्का नहीं है कि एक एंगल या पाइप से बना दिया, नहीं है, बहुत ठोस है। ये देखिए, ये शीट है जी, इंग्लिश शीट है, सारी बना के दी है जी। उसके बाद बोर कराने के बाद ये सारा बिजली की फिटिंग सारा लगा के दिया उनको, ठीक है जी। ये यहाँ से वहाँ से अपने समर्सिबल यहाँ से चलेगा, ठीक है जी। और ये मेन है, सारा MCB सारे बढ़िया क्वालिटी के लगा, एंकर की कंपनी के। और ये रेलिंग देखिए आप, ये पूरी ठोस है, यहाँ पे चाहे 6 बंदे लगा के हिला देंगे तब भी नहीं हिलेगा जी, ठीक है जी। ऊपर देखिए सारी रेलिंग ग्रिल सारा संत रामपाल जी महाराज ने फिट करके दिया है। और आगे जो है वो लगा के दिया हुआ कि इससे बाछड़ वगैरह न जाए। जैसे आज इस गुड़िया दासी के घर फिर दोबारा से आए हैं, क्योंकि आज से पहले 4 बार आ चुके हैं, तो आज इस गुड़िया दासी के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है? आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कुल टोटल 23 आइटमें भेजी गई हैं, जो हम खुद के रसोई घर में यूज करते हैं। अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड आइटमें भेजी गई हैं। जैसे परिवार बड़ा है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बढ़िया क्वालिटी का गेहूं का आटा भेजा गया 25 किलो, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं 5 किलो चावल है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं। 4 किलो चीनी है, टाटा की चाय पत्ती है, 2 सूखे दूध के पाउडर के डब्बे हैं, ब्रांडेड अच्छे क्वालिटी के। बच्चे इसका दूध बनाकर भी पी सकते हैं, चाय बनाकर पी सकते हैं। और देख सकते हैं 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, 1 किलो दलिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का। चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने हैं, बढ़िया क्वालिटी का बेसन है, 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है, मिक्स अचार है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। आप देख सकते हैं टाटा का बढ़िया क्वालिटी का नमक है 1 किलो, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1
की साबुन भेजी गई संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की साबुन है। कपड़े धोने के लिए बढ़िया अच्छी क्वालिटी का गड़ी डिटर्जेंट पाउडर भेजा गया है, और कपड़े धोने के लिए चोकरा साबुन भेजा गया, बढ़िया क्वालिटी का। अच्छा, जो सारी सामग्री भेजी गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को निःशुल्क भेजी गई है। जैसे संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो इनसे पूछते हैं कि कपड़ों में क्या कुछ मदद इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है। देखिए जी, इस परिवार के पास जो भी घर का सामान नहीं था, कपड़े चादरें वगैरह कुछ भी नहीं था, बर्तन वगैरह, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका मकान बनाने के साथ साथ इस परिवार को आज हैंड ओवर की गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। आप देख सकते हैं जैसे परिवार के 4 सदस्य हैं, तो उनके लिए 4 पिल्लो यानी कि 4 तकिए भेजे गए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। गर्म चादर है जी, और बाकी सिंपल चादरें हैं जी, अब 4 पाई पे बिछाने के लिए टॉवल हैं जी। जितना इन परिवार ने प्रार्थना की थी उसके हिसाब से 2 टॉवल दिए गए हैं इनको, जो परिवार ने प्रार्थना की थी। फुटमेट है जी घर में बिछाने के लिए, आप देख सकते हैं। और इस परिवार के पास कुछ व्यवस्था थी और कुछ इन्होंने प्रार्थना की थी सर्दियों के लिए, तो आप देख सकते हैं कि कंबल है जी, एक डबल बेड का, 2 सिंगल कंबल है, ठीक है जी। उसके अलावा आप देख सकते हैं डस्टबिन, बाल्टी, झाड़ू, टॉयलेट क्लीनर, ब्रश, और ये मग है जी नहाने वाला, वाइपर है, 4 गद्दे हैं जी अच्छी क्वालिटी के, आप देख सकते हैं। और इसमें परिवार के बच्चे के लिए शूज भी हैं, क्योंकि कुछ सामान इस परिवार के पास था और जो इन्होंने प्रार्थना की है वो सामान इनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं जी, टॉयलेट क्लीनर भी है, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी की गई है, छोटी से छोटी चीज जो भी इस परिवार को रिक्वायर्ड थी, जो जरूरत थी, वो सारी भेजी गई है जी। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आपका? गुरदीप दास है। गुरदीप जी, जैसे ये मकान बना है इस बहन जी का, तो ऐसे कितने मकान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे लिखा होता है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो इस मुहिम में अभी तक कितने मकान बन चुके हैं? जो आपने बोला भी, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अभी जो सिचुएशन चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी हर गरीब को छत दे रहे हैं। आप देखो, ये लुधियाना के अंदर जो है वो दूसरा मकान बना है। ऐसे ऐसे करके इस समय जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य चल रहे हैं वो हर राज्य में चल रहे हैं। और अगर आपको हम सिर्फ पंजाब की बात बताएं, एक जो मकान है वो मंडी गोविंदगढ़ में तैयार होने के लिए तैयार पड़ा है, वो भी 5-7 दिन में जो है वो परिवार को सौंपा जाएगा। ऐसे ही सुनामी गेट जो संगरूर है, वहां भी मकान तैयार है पूजा दासी का, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी इस 1 वीक के अंदर अंदर परिवार को सौंपने वाले हैं। ऐसे ही जैतो है फरीदकोट में, वहां भी जो मकान है वो लगभग जो है उसका सफेदी का काम चल रहा है, वो भी कंप्लीट हुआ पड़ा है, वो भी परिवार को दिया जाएगा। ऐसे ही एक मकान जो है वो भी मिठड़ी गांव है मुक्तसर के अंदर, वो भी बिल्कुल कंप्लीट है, मीटर अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही उस परिवार का जो मीटर है वो भी परिवार जो घर है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार को सौंप दिया जाएगा। आप देख सकते हो 5 मकान तो इस समय जो है पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी बहुत जल्दी सौंपने वाले हैं। और ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसका जो मेन मकसद है वो यही है भी कोई भी गरीब भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी अनुयायियों को बोल रखा है कि बेटा अपने जो आसपास के एरिए हैं, जहां से भी आपको कोई भी बंदा बताता है भी कोई परिवार ऐसा ही वह गरीब परिवार भूखा सो रहा है, आप उनके पास जाओ और उनको सर्वे करो, सर्वे करके जरूरतमंदों के पास राशन की सामग्री पहुंचाओ। और आज जो सिचुएशन चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 220 के करीब जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे पंजाब में जो राशन जा रहे हैं। और जो मकान है लगभग 23 के करीब जो मकान है, 5 तो बिल्कुल पाइपलाइन में पड़े हैं जो कंप्लीट की स्थिति में है, और 220 जो है वो राशन लगातार हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी गरीब और ऐसा ही परिवारों के भेज रहे हैं। स्लोगन आपको दिखने में अन्नपूर्णा मुहिम लग रही है, पर जो है ये पूरे का पूरा इतना बड़ा कार्य है जिसके अंदर रोटी, आपने देखा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो रोटी है उसके अंदर 23 वस्तुएं जो होती हैं परिवार की जरूरत के हिसाब से
25 किलो आटे से लेके 5 किलो चावल हो गए, 5 किलो आलू हो गया, प्याज हो गया, छोटी से छोटी 4 तरह की दालें हैं, 4 तरह के मसाले हैं, एक एक चीज जो परिवार को जरूरत पड़ती है। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज किसी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लेते हैं, उस दिन के बाद उस परिवार को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक गरीबी रेखा से अमीरी में आ जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उसको घर बैठे बिठाए जो है सारे का सारा सामान उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा जो है इसके अंदर कपड़ा है। जो भी गरीब और असहाय परिवार हैं, जो मतलब भी परिवार, देखो जो बंदा रोटी नहीं ले सकता वो कपड़े कहां से लेगा। तो इस मुहिम के तहत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी गर्मियों के सर्दियों के कपड़े, रजाइयां, आप यहां भी देख सकते हो रजाइयां हैं, गदैले आए हैं, पिल्लो कवर आए हैं और 4-4 दो देखो आप जो गद्दे आए हैं। कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी हर किस्म का जैसी परिवार की जरूरत है वो भेज रहे हैं। जहां तक के जूते भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवारों को जूते भी, चप्पलें भी दी जाती हैं। ऐसे ही उसके बाद है चिकित्सा। चिकित्सा के अंदर क्या है भी, जैसे कोई बीमार है, आप बहुत सारी वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी की देखना, किसी को कैंसर है, किसी को गले में कैंसर था, किसी के गुर्दों में दिक्कत है, तो वो भी सारे का सारा जो इलाज है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवारों का करवाया जा रहा है। मतलब जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आ गया, उनके परिवार का इलाज भी, इलाज के साथ साथ जो शिक्षा है, परिवार के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके बच्चों को शिक्षा मिल ही नहीं रही थी। आपने बहुत सारी वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चैनल के ऊपर देखी होंगी। ऐसे भी परिवार थे जहां रोटी की दिक्कत थी, रोटी की वजह से वो परिवार में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ाई करता हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका स्कूल में एडमिशन करवाया। एडमिशन के साथ साथ अगर उन बच्चों, छोटे बच्चे हैं, किसी का 4 किलोमीटर, किसी का 5 किलोमीटर स्कूल है, तो उनके ऑटो रिक्शे का जो किराया है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे रहे हैं। और उसके बाद जो मेन स्लोगन है मकान, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है भी कोई भी जो गरीब ऐसा परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आ गया भी, वो कोई भी बिना छत के ना रहे, तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो गरीब ऐसाई परिवारों को मकान भी बनाकर देते हैं। गुरदीप जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक सुदामा का महल बनाया था, जिसके उदाहरण आज तक हमारे धार्मिक शास्त्र देते हैं, तो यहाँ पर अगर संत रामपाल जी महाराज की बात करें तो आपने बहुत से मकान बताए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज बनवाकर गरीब लोगों को दे रहे हैं। तो एक तरह से ये सुदामा और कृष्ण जी जैसी बड़ी बात बन रही है। जैसे अगर किसी ने कृष्ण जी को इसलिए भगवान मानना है भी उन्होंने सुदामा का मकान महल बना के दिया था, तो आप ये देखो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने तो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मकान बना के दे दिए। तो उसके हिसाब से संत, हमें तो पहले से पता है भी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं, पर जिन लोगों को आज तक नहीं पता था वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के आज अन्नपूर्णा, क्योंकि बाप ही होता है जो अपने भूखे बच्चों की भूख नहीं देख सकता। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गरीबों की सुनी, जो गरीब भूखे सो रहे थे, तो आप सोच सकते हो किसके आगे अरदास कर रहे होंगे। वो सभी के सभी लोग जो हैं भगवान के आगे रोते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या पता भी भूख क्या होती है, वो सिर्फ रो सकते हैं अपनी माँ के आगे, अपने बाप के आगे। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने हिसार में बैठ के आज उनकी पुकार सुनी और उनको घर घर राशन दिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी कौन है? भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी। और चाहे तो आप सुदामा वाली एग्जांपल देख लो, चाहे एक भूखे बच्चों को, भूखे परिवारों को जो राशन दिया जा रहा है, और एक बाप के बिना कोई किसी का पेट नहीं भर सकता। इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस तरह की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर कुछ घर का कार्य किसी और से करवाना हो तो कोई व्यक्ति ढूंढने पे भी हमें नहीं मिलता है। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जिनको नहीं भी जानते पहचानते हैं, उनके घर भी उनकी मदद करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सेवा के लिए एक ऐसी प्रेरणा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी संगत में, सारी संगत को सर्वप्रथम तो पहले जीने का बताते हैं भी समाज में हमें किस प्रकार रहना है, एक मानव का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले वो संत रामपाल जी महाराज अपनी संगत जो है, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी, उनको यही बताते हैं कि भी हमें जो समाज में रहना है वो इस तरह से रहना है कि हमें दूसरों के प्रति अपना भाव जो है वो दया का रखना है। हमें हमेशा जो है दूसरों की मदद के लिए आगे आना है। जो जितनी भी संगत है आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, अब जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो संत रामपाल जी महाराज का सर्वप्रथम यही है भी
2 रोटी कम खा लेना, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो जिसके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा, उसको हमने मतलब अपने तन मन धन से उसके लिए न्यौछावर करके उसको हमने मतलब उसका पेट भरना है अपने को छोड़कर। मतलब 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन अगले का मतलब पूरा करना, उसका बेचारे का मतलब कम ना होने देना जी। जिस तरह से गरीब लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, तो अगर गरीब लोगों के लिए बोला जाए कि संत रामपाल जी महाराज वो परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता है, जिस फरिश्ते के बारे में अक्सर हम सुनते हैं, क्योंकि फरिश्ता ही सभी दुख दूर कर सकता है, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और अगर किसानों की बात करी जाए तो किसानों के लिए वो मसीहा संत रामपाल जी महाराज बनकर आए हैं, जिस मसीहे की उम्मीद होती है कि हमारी दुख की घड़ी में, जहां सभी सामाजिक रास्ते बंद हो चुके हैं, जहां सभी भौतिक सुख सुविधाएं हाथ खड़े कर चुकी हैं, वहां पर कोई ऐसा मसीहा आएगा जो हमें इन दुखों से बाहर निकालेगा। जहां पर हरियाणा के किसान हार चुके थे, थक चुके थे, वहां पर एक मसीहा संत रामपाल जी महाराज सामने आया, जिसने किसानों के सभी दुख दूर किए, उनको लाखों फुट पाइप दान दिए। यहाँ पर ऐसे गुड़िया बहन जी जैसे बहनों की बात आती है, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनको अगर इस तरह के महल बनाकर देने की बात आए तो उनके लिए भगवान का स्वरूप, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बनवाया था, उसी तरह जैसे गुड़िया जी ने बताया है कि हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज वही रोल अदा कर रहे हैं जो सुदामा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने किया था। तो गरीबों के लिए भी वो मसीहा, वो फरिश्ता संत रामपाल जी महाराज है। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।